प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग वचन देखेंगे आज के आराधना। ये संडे का आराधना है और इस संडे के आराधना में हम लोग वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद। 5 अध्याय का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के ज्योति हैं, ज्योति के संतान है और हमारे अंदर से प्रकाश निकलती है, ज्योति निकलती है। संसार को हम संसार के अंधकार को हम ज्योति द्वारा भगाते हैं और इस ज्योति के द्वारा जो पहाड़ के ऊपर में नगर बसा हुआ है, यानी यरूशलेम नगर बसा हुआ है, परमेश्वर के मंदिर बसा हुआ है, इस ज्योति के द्वारा हम उस मंदिर को, उस नगर को देख सकते हैं। क्योंकि नया नियम में हम देखते हैं हर जगह लिखा है और गीतों के द्वारा भी हम गाते हैं कि पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर का मंदिर है। शियोन पर्वत के विषय पर चर्चा किया गया है बाइबल पर और उसके अनुसार हम जानते हैं कि हमारे मंदिर जो है, परमेश्वर के मंदिर जो है वो बहुत ऊंचे स्थान पर है और वे जिनके अंदर परमेश्वर की ज्योति नहीं है, उस ज्योति को प्राप्त नहीं किया है, तो उस मंदिर पर वो नहीं जा सकता, वो देख ही नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार में हर एक चीज़ों को दिखाती है और ज्योति के द्वारा हम देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश मिलती है। और अंधकार में कहीं भी हम जाते हैं ज्योति पकड़ करके तो हमारे लिए मार्ग को दिखाई देता है, मार्ग प्रशस्त होती है, मार्ग हमको दिखाई देता है। ज्योति के द्वारा हम देख पाते हैं कि कहाँ पर हम अपने सामान को रखे हैं, कहाँ पर हम अपने किताब को रखे हैं, कहाँ पर अपने हम पेन को रखे हैं, कहाँ पर हम अपने बर्तन को रखे हैं। इस तरह से हम घर के अंदर भी हम ज्योति के द्वारा देख सकते हैं। तो ज्योति अगर हमारे पास है तो हम ज्योति के द्वारा पर्वत के ऊपर जो परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का मंदिर है, उसको हम देख सकते हैं। और वह ज्योति जो है हमारे अंदर है, जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, परमेश्वर पिता ने हमको दिया है, वो पवित्र आत्मा के रूप पर, उसके द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर को देख सकते हैं। परमेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, परमेश्वर ने उस मंदिर को कहाँ व्यवस्थित किया है और कहाँ पर उसको बनाया है, कहाँ उसको रखा है, इस बात को हम पवित्र आत्मा के जरिए उस मंदिर को देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है, पवित्र आत्मा है। उस ज्योति के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के नगर जो पहाड़ों पर बसा हुआ है, बहुत ऊंचे स्थान पर बसा हुआ है, उस ज्योति के द्वारा हम देख सकते हैं और उसको देख करके हम वहां पर पहुंच सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। रात के समय में भी हम देखते हैं जब अंधकार होती है तो उस अंधकार में हमें चलने में दिक्कत होती है, कोई भी सामान खोजने में, पकड़ने में दिक्कत होती है। और इस तरह से जब हम ज्योति ले लेते हैं तो सारे चीज़ों को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं और इस तरह से अपने कामों को हम कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन हम लोग खोलेंगे 4 का 18 पद। वहाँ पर क्या लिखा है हम लोग जल्दी जल्दी खोलेंगे। नीति वचन 4 का 18।
परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिसको मिलती है वो कभी बुझती नहीं है। जीवन भर वो चमकते रहता है, जीवन भर परमेश्वर की ज्योति में वो चलते रहता है और इस तरह से उसके जीवन में अंधकार काम नहीं कर सकता। उनके जीवन में अंधकार काम नहीं कर सकता है और इस तरह से वो ज्योति में चलता है, क्योंकि वो जितना उसका जीवन प्रभु में आगे बढ़ते जाएगा उनका जीवन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बल्कि बुझता नहीं है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के जरिए वो चल रहा है। पवित्र आत्मा सारी चीजों को बता रहा है, किस मार्ग पर तुमको चलना है, किस समय कैसे जवाब देना है, किस लोगों से कैसे बातें करना है, बड़े लोगों से कैसी बातें करना है, छोटे लोगों से कैसी बातें करना है, सब चीजों को सिखाती है। और इस तरह से वो ज्योति है, हमारे लिए ज्योति है, मनुष्यों के लिए ज्योति है। और इस तरह से उस ज्योति में मनुष्य चलते हैं, अपने कामों को करते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं और इस तरह से वो भटकते नहीं हैं। अंधकार में कोई भी व्यक्ति चलता है तो भटकते रहता है, अपने मार्ग को भूल जाता है, नहीं पाता है और इस तरह से दूसरे मार्ग पकड़ करके चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की ज्योति है, वो कभी नहीं भटकेगा, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर वो चलता हुआ रहेगा और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगा करके वो जीवन भर चलता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 12 पद, वहां पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, यहूदी फरीसी सदूकियों को बता रहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु हमारा ज्योति है, जीवन की ज्योति है। और प्रभु यीशु के पास जो आएगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, वो गलत रीति से काम नहीं करेगा, गलत रीति से कोई जवाब नहीं देगा, गलत चीजों को नहीं बोलेगा, गलत चीजों को नहीं देखेगा, क्योंकि ज्योति के जरिए वो सब चीजों को पता लगा लेता है कि ये सामान गलत है, ये बातें गलत है, ये चाल चलन गलत है और इस तरह से उन सारे चाल चलनों को जो गलत है उनको छोड़ देता है और ज्योति में जो अच्छा लगता है उसको पकड़ करके अपने जीवन को उस पर चलाता है और इस तरह से अपने जीवन को पकड़ के रखता है, ज्योति को पकड़ के रखता है, अपने जीवन को चलाता है उस ज्योति में और वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो ज्योति में चल रहा है और इस तरह से उसके जीवन में वो कभी भी ठोकर का कारण नहीं होगा, ठोकर का कारण नहीं बनेगी। यहाँ पर इसीलिए लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारा प्रभु यीशु जीवन की ज्योति है, हमारे जीवन में उजाला ला देता है, हमारे जीवन में अंधकार को भगा देता है, हमारे जीवन में जो गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं, उन सब को भगा देता है और उस ज्योति के जरिए हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या गलत चीजें हैं, अपने मन में क्या गलत बातें हैं, अपने हृदय में क्या गलत चीजों को हमने रखे हैं, अपने चाल चलन में कैसे हम रखे हैं, कैसे गलत चाल चलन रखे हैं, कैसे हमारा वो ओढ़ना पहनना है, उन ज्योति के जरिए हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा जीवन की ज्योति है और उनके द्वारा हम अपने जीवन के हर एक पहलुओं को, हर एक कामों को हम देख सकते हैं और हम देख करके समझ सकते हैं कि हाँ ये गलत चीज है जो हमारे जीवन में है और इस तरह से इसको हमें हटाना है अपने जीवन से।
और अगर जान करके हम हटाते हैं तो सच में प्रभु हमको आशीष से भर देगा, क्योंकि प्रभु जीवन की ज्योति है। और उस जीवन की ज्योति के पीछे हम चलेंगे तो हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, बल्कि हमारा जीवन ज्योतिर्मय होगा और इस तरह से हम प्रकाशमान होंगे। और इस तरह से इस संसार पर हम नहीं भटकेंगे और इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु के मार्ग पर चलाते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो।